हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो कैसे आप सभी भाई? आई होप कि आप लोग ठीक हैं और अपनी तैयारी बेटर कर रहे हैं। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाते रहेंगे और 30 मार्च की तैयारी आपकी हम कराते रहेंगे। तो जी 30 मार्च की वीडियो की क्लास की तैयारी हम आपको अपने इस वीडियो टारगेट विथ राज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको कराएंगे और आपके 90 प्लस मार्क्स जरूर दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें। तो दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे आज क्लास 12 इंग्लिश। ठीक है जी, क्लास 12 इंग्लिश शुरू करेंगे और जिसमें लेसन 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस लेसन का हम आपको सेंट्रल आइडिया आज बताने हैं। और जी इस लेसन का सेंट्रल आइडिया हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया बोर्ड की पेपर से इसको चुरा कर लाया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही देखा है, सही सुना भी है। ये सेंट्रल आइडिया लेसन 4 का ए थिंग ऑफ ब्यूटी आपको बोर्ड के पेपर में 30 मार्च को जरूर से जरूर आने वाले हैं। आप इस सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिए, अपने 4 से 6 नंबर 5 नंबर जो भी है आप इसको पक्का अपना उठा ले जाइए, क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया आपको आपके पेपर में जरूर मिलने वाले हैं। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे अपना आज का क्लास, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास उतना समय होगा नहीं। इसलिए आप फटाफट सेंट्रल आइडिया को देखिए, नोट कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। यदि आप अपने स्कूल में जो भी सेंट्रल आइडिया हो, अगर आप उसको तैयार किए हैं तो आप अपने उसी सेंट्रल आइडिया को रहने दीजिए। नया आप बिल्कुल मत तैयार कीजिएगा, जो है आप उसी में कीजिए। बस मेरा मेन उद्देश्य यही है कि यदि आप लेसन 4 सेंट्रल आइडिया आप लर्न नहीं किए हो, तैयार नहीं किए हो, तो आप इस सेंट्रल आइडिया को एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप तैयार किए हो तो बहुत अच्छी बात है। बस आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। इस पूरी कहानी को एक बार आप सुन भी लीजिए हिंदी में अच्छे से, तो हो सकता है आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट तक आप जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं लेसन 4, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएम का नाम ये है और हम इसका आपको बताने चल रहे हैं सेंट्रल आइडिया। क्लियर है जी? तो चलिए, सेंट्रल आइडिया में इस पोएम में जो लेखक जॉन कीट्स है, इन्होंने सुंदरता के बारे में इतने शानदार तरीके से उन्होंने इस चीज़ को प्रस्तुत किया है कि वास्तव में वास्तविक सुंदरता क्या होती है, कितने समय के लिए होती है और कब तक ये सुंदरता चलने वाली है। एक सुंदरता वो सुंदरता होती है जिसको मानव खुद अपने से बनाता है, और एक सुंदरता वो है जिसे प्रकृति ने खुद लोगों को दिया है। तो कौन सी सुंदरता क्या है, कब तक के लिए है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने चल रहे हैं। तो चलिए जी, दिया क्या है इन दिस पोएम, किस पोएम में? अ थिंग ऑफ ब्यूटी में। इन दिस पोएम द पोएट जॉन कीट्स हैज, द पोएट जॉन कीट्स हैज। ठीक है जी, जॉन कीट्स यानी इस कविता में जो लेखक जॉन कीट्स है उन्होंने, ठीक है जी, उन्होंने क्या किया है? रिटेन, उन्होंने लिखा है अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी। इन्होंने सुंदरता के बारे में बताया है। यानी जो प्रस्तुत जो कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पूरी कहानी में लेखक जॉन कीट्स जो है सुंदरता के बारे में ही उन्होंने वर्णन किया है कि वास्तव में सुंदरता क्या होती है, क्या होनी चाहिए। ही सेज, उन्होंने कहा भी है, लेखक जॉन कीट्स कहते भी हैं, ठीक है जी, डैट इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। लेखक ने यह भी कहा है कि जो सुंदरता होती है ये लगातार चलने वाली एक खुशी है। सुंदरता जो है लगातार चलने वाली एक खुशी है, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट आने वाली नहीं है। ये सुंदरता लगातार चलने वाली है। आप इसको चाहेंगे कि हम इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ला दें, कोई बाधा ला दें, तो ये सुंदरता आप रोक नहीं सकते। प्राकृतिक ने जो सुंदरता प्रदान किया है, आप उस सुंदरता को आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप उसमें अपने द्वारा किसी प्रकार की व्यवधान आप उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि यदि प्राकृतिक ने चारों तरफ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे फूल ये सब अगर दिए हैं तो आप इनको काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। आप काटेंगे दोबारा जो है वो पेड़ पौधे फिर से उगेंगे, लेकिन आप इसको समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है जी, लेखक जॉन कीट्स ने इन्हीं सब चीज़ों को इसमें बताए हैं। ठीक है, यानी कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, ये लगातार चलने वाली एक खुशी है जिसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट
नहीं आ सकती। क्लियर है जी। इट नेवर पासेस विथ नथिंगनेस, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर सुंदरता की बात कर ली जाए, अगर किसी इसके साथ किसी और चीज़ की तुलना कर ली जाए, तो सुंदरता के आगे कुछ भी वस्तु टिकने वाली नहीं है। सुंदरता के आगे सब कुछ फेल है। क्लियर है जी इतना। नेक्स्ट है वी आर। वी आर क्या है जी? वी आर फाउंड टू द ब्यूटी ऑफ अर्थ। हमने अगर इस पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्त किया है, हमने अगर इस पृथ्वी पर कुछ पाया है, तो वो क्या है? सुंदरता है। इस पृथ्वी पर अगर कुछ भी चीज़ पाने वाली वस्तु है, कुछ भी अगर आपने पाया भी है, तो इस पृथ्वी पर सबसे अच्छी वस्तु सुंदरता है। सुंदरता के आगे इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु आप अलग से प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्लियर है जी इतना। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है अ थिंग। कहता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी अगर एक वस्तु है, ठीक है जी, अगर वो सुंदरता से रिलेटेड है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डिसअपॉइंट अस। अगर कोई वस्तु सुंदर है, अगर आपने उसको देखा, तो वो कभी भी आपको निराश करने वाली नहीं है। सुंदर वस्तु आपको हमेशा अपनी तरफ आकर्षित ही करेगी, आपको वो कभी भी निराश नहीं करेंगी। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे भी होंगे, देखे भी होंगे, महसूस भी किए होंगे कि यदि आप कभी किसी बगीचे में चले गए, गार्डन में चले गए, वहाँ की सुंदरता को देखकर, मान लीजिए प्रकृति ने तो सुंदरता प्रदान किया ही है, और मनुष्यों ने उसमें कुछ और भी अच्छे से कटिंग करके उसकी चार चांद लगा देते हैं। आप बड़े बड़े बगीचों में, लान में, बगीचे में, कहीं भी आप गए होंगे, आप आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यानी अगर आपको सुंदरता देखनी है, आप किसी बगीचे में जाइए, कहीं बड़े बड़े उद्यान में जाइए, और वहाँ की सुंदरता देखने ही आप उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं। कहते हैं कि काश हम यहाँ पर हमेशा रहते, गजब की सुंदरता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर कॉन्स्टेंटली लगातार देखने को मिलेगी। तो यही सुंदरता यहाँ पर जॉन कीट्स बता रहे हैं कि यदि आप सुंदरता को देखेंगे तो आप कभी भी उसकी तरफ, उसको देखने के बाद निराश नहीं होंगे। नेवर डिसअपॉइंट। सुंदरता कभी भी, चाहे हम हो चाहे आप, कभी भी निराश नहीं करेगी। इतना क्लियर है जी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्लियर है तो आगे हम बताते हैं। दिया है कि इट इज नेवर, इट इज़ नेवर डिवोल्व्ड, यानी इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर प्राकृतिक ने सुंदरता प्रदान कर दिया है तो वो प्रदान कर दिया है, आप इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर इतना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिया क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ, किस चीज़ की सुंदर वस्तु है भाई? ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ क्या? नेचर। ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर मेक्स आवर लाइफ स्वीट। यानी कह रहा है कि ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, यानी प्राकृतिक ने जो सुंदर सुंदर वस्तुएं दिए हैं, ये हमारे जीवन को स्वीट्स, मधुर बनाते हैं। सूथिंग, एकदम स्मूथ, मतलब किसी प्रकार की कोई टेंशन मुक्त बना देते हैं। ठीक है ना जी। एंड हैप्पी, और हर तरह से हमारे जीवन को खुश ही खुशियाँ प्रदान करते हैं। यानी प्रकृति ने चारों तरफ हमारी ये जो सुंदरता बिखेर दी है, फैला दी हैं, ये हमारे जीवन को हमेशा ही मधुर, एक साथ चलने वाला और हमेशा ही खुशियों से भर देने वाली वस्तु जो है प्रकृति ने हमारे चारों तरफ फैला रखा है। इतना क्लियर है जी। और नेक्स्ट क्या है? नेचर इज एन एंडलेस, नेचर इज एन एंडलेस फाउंटेन pouring into us a heavenly immortal drink। क्लियर है जी, इमोर्टल ड्रिंक, यानी कह रहा है कि प्रकृति ने कभी भी न समाप्त होने वाली, चारों तरफ हमारे सामने, हमारे अगल बगल वैसा फुवारा बिखेर रखा है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा फवारा जो हमेशा कॉन्स्टेंटली लगातार ऊपर उड़ता रहता है, हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें कभी भी अपने मार्ग से विचलित होना नहीं चाहिए। और ये फवारा आप कितने भी जो है इसके पानी को आप पीते रहिए, ये कभी भी समाप्त होने वाला
नहीं है। ठीक है जी, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जी, एक बार हम आपको बता दें ये पूरा पोयम का सारांश क्या है। तो इसमें पोएट जो जॉन किट्स है, इन्होंने यही बताया है कि यदि अगर नेचुरल सुंदरता अगर है तो वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। वहीं एक फिजिकल सुंदरता होती है जो समय के साथ नष्ट हो जाएगी। यानी आज आप सुंदर हो, आज आप यंग हो, एक समय ऐसा आएगा कि आप भी जो है बूढ़े होगे, आपकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। आपको जो आज लोग देखकर आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसे हम देखकर इसकी तरफ आकर्षित होते थे। यानी फिजिकल सुंदरता जो है एक समय के साथ वो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो नेचुरल सुंदरता है वो आपका हमेशा ही एक वैसे ही बने रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। इस पूरी कहानी में जॉन किट्स ने जो है यही समझाने का प्रयास किए हैं। और जो नेचुरल सुंदरता है, उन्होंने ये भी बताया कि ये सुंदरता हमेशा ही हमारे चारों तरफ खुशियाँ ही हमारे जीवन को मिठास से भर देने वाला है, और ये समय के साथ साथ कभी भी बदलता नहीं है। यानी ये समय पर्यंत एक ही जैसा बना रहता है, बस समय दर समय इसमें कुछ चेंजेस आती रहती हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, एक बार हम पुनः आपको पूरी पोयम जो है रीडिंग करके बता देते हैं, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और शायद आपको कुछ वर्ड छूट रहे होंगे, तो हम आपको रीडिंग कर देते हैं, और क्या वर्ड छूट रहा है हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको राइट करते हुए चलिएगा। क्लियर है जी? तो चलिए भाई, हम आपको बता दें कि आपका क्या चीज़ छूट रहा है। तो इसमें दिया है कि इन दिस पोएम द पोएट जॉन के बाद आपका किट्स हैज, जॉन किट्स हैज, देखिए इतना पूरा है ये। द पोएट जॉन किट्स हैज, जॉन किट्स के बाद हैज आपका पूरी तरह से छिप रहा था, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। जॉन किट्स हैज, अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका रिटेन अबाउट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, रिटेन अबाउट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। उसके बाद आपका छूट रहा है कि ही सेज, इसके बाद आप ही सेज अपना इंक्लूड कर लीजिएगा। ही सेज, उन्होंने क्या कहा है, डैट की इट इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ, सोर्स के बाद ऑफ और जॉय है, सोर्स ऑफ जॉय, कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। तो सोर्स के बाद ऑफ जॉय अपना मेंशन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए भाई नेक्स्ट है, इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस के बाद आपका वी आर है, वी आर आप मेंशन कर लीजिएगा। वी आर के बाद आपका फाउंड टू द ब्यूटी ऑफ अर्थ, फिर उसके बाद ए है, ए के बाद आपका थिंग छूट रहा है, ए थिंग आप मेंशन कीजिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डिसअपॉइंट्स अस, अस के बाद आपका इट इज है, इट इज के बाद आपको क्या करना है, नेवर इवैल्यूड, इट इज़ नेवर इवैल्यूड। क्लियर है? ब्यूटीफुल थिंग्स के बाद आपका ऑफ है, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ के बाद आपका नेवर है, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेवर इवैल्यूड, थिंग्स ऑफ नेचर मेक्स आवर लाइफ्स। दिया है कि ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर मेक्स आवर लाइफ्स स्वीट के बाद आपका सूथिंग छूट रहा है, शूटिंग, ठीक है जी, शूटिंग मतलब एकदम स्मूथली चलने वाला, एंड हैप्पी। क्लियर है इतना? नेचर इज एन एंडलेस के बाद आपका कुछ भी नहीं है, सही है, एंडलेस फाउंटेन पुअरिंग इनटू अस अ हेवनली आपका छूट रहा है, अस अ हेवनली इमोर्टल ड्रिंक। क्लियर जी? तो इतना ही आपका सेंट्रल आइडिया रहा, और आपके पेपर में यही सेंट्रल आइडिया आने वाले हैं। आप इस सेंट्रल आइडिया को लिखकर अपने पूरे नंबर आप
ले सकते हो। और इसके साथ लेसन 3 कीपिंग क्वाइट का भी आप सेंट्रल आइडिया लर्न कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए। आपको ये दोनों सेंट्रल आइडिया आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन डाला जाए आपके पास उसकी जानकारी सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए बस जय हिंद, जय भारत।